जय हिंद साथियों। अब आपने MPHST में हम पढ़ रहे हैं हाई स्कूल टीचर में, उसमें लगभग बहुत सारे हमारे चैप्टर्स 9 से लगाकर 12 तक के हैं और 9 से लगाकर 12 तक के सारे चैप्टर्स को प्रोज एंड पोएट्री में डिवाइड किया गया है। आज हम पढ़ेंगे विंड। विंड है क्लास, कौन सी क्लास की है? 9th। अगर हम क्लास 9th में इस पोएम को पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में ये मिलेगा आपको, और यूनिट नंबर 2 में ये पेज नंबर आपको मिलेगी 30। और पेज नंबर 30 में भी ये बुक जो होगी वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्कूलों में चलाई गई है बुक, उस बुक में से होगी। अगर दूसरी NCERT की बुक लोगे तो उसमें शायद 1-2 पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 30 पे है तो हो सकता है मे बी वो 31 पे है या 32 पे है ना। तो ये इस प्रकार से पेज नंबर 30 पे आपको क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में से पूरी तरह से मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे विंड है, किसने लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे लास्ट में इसके जो कवि हैं उसके बारे में ये लिखा है सुब्रमण्यम भारती। देखिए ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है, इस पोएट के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। ये कौन सा पोएम है? तमिल। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है इसने ये कविता किस में लिखी है? तमिल में लिखी है, परंतु इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? A.K. रामानुजन ने। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि ये दोनों हैं A.K. रामानुजन, ठीक है। इन छोटी छोटी पोएम से एक बात ध्यान रखिएगा, इनके पोएट के बारे में पूछा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नाम भी उतने फेमस नहीं है और डेफिनेटली अपने को याद भी रखना, क्योंकि हमको जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटरनेब है तो बहुत अच्छी तरह से याद रह जाता है, ठीक है, और यीट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम जैसे जल्दी याद रह जाता है, पर इनके याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिल पोएट है और उन्होंने लिखा है और इसको ट्रांसलेटेड किया है A.K. रामानुजन ने, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। अगर यूँ कहा जाए कि इंग्लिश में अगर द विंड है तो किसने लिखा? रामानुजन ने, और तमिल में किसका है? ये। तो वैसे इसका पूरा जो क्रेडिट है वो सुब्रमण्यम भारती को ही जाएगा, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती 1882 से लगाकर 1981 में ग्रेट तमिल पोएट है, फेमस फॉर इज पेट्रियोटिज्म यानी अपनी देशभक्ति के लिए, और प्री इंडिपेंडेंस एरा, क्योंकि आप देखिए ये 1921 में ही मर गए, इसका मतलब होता है हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ उससे पहले ही मर गए। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब होता है एज, उस युग के वो एक देशभक्त कवि रहे हैं तमिल के। और A.K. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश भी है और कन्नड़ भी है। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, यानी उसने क्लासिकल मतलब होता है जो प्राचीन पोएट्री है और जो मॉडर्न पोएट्री है उनको ट्रांसलेशन करने का काम किया है। तो लगभग कई सारी भाषाओं को के जो कवि हैं उन्होंने किस में ट्रांसलेट किया है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये तो कन्नड़ है, तो इसका मतलब होता है कन्नड़ भाषा को भी उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया होगा। यहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज है उसमें कविता है उसको भी इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमको पता चल गई कि ये क्या है, सुब्रमण्यम भारती हैं और A.K. रामानुजन इन्होंने तमिल ट्रांसलेट किया, ठीक है। विंड के बारे में क्या जानते हैं सर? हवा क्या है बताइए, क्या है हवा? हवा वो चीज़ है जो सब कुछ खत्म कर देती है सर, है ना, अगर हम कमज़ोर रहे तो, ठीक है। तो द विंड ब्लोज मतलब चलती है स्ट्रांगली, बहुत तेजी से, एंड काजेस और कारण बनती है, लोट ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कई सारे विनाश का कारण बनती है। हवा का काम ही यही है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? अब एक बात बताऊं, थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर यही कहा गया है कि जब हवा तो है, अब चलेगी हवा तो अभी समुद्र के इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े दिनों में तूफान आता है, तो क्या करेंगे? वहाँ पे अच्छे पतरे के शेड बना देंगे, वहाँ पे रहेंगे, हवा उठ के ले जाएगी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हवा को दोस्त बनाइए। हवा डेफिनेटली, बिना हवा के तो हमारा जीवन अस्तित्व है क्या? नहीं है। तो हवा को क्या बनाइए? दोस्त बनाइए। और वो दोस्त कैसे बनाना है वो यहाँ पे इस कविता में लिखा गया है। जैसे विंड हवा, कम सॉफ्टली यानी हवा आइए, सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली। मुलायम, अब सॉफ्टली का मतलब होता है मुलायम। बाबा मुलायम कहाँ से आएगा? यानी हवा धीरे धीरे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आइए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर का मतलब जैसे कि अपन ये लेते ना, शटर का मतलब जैसे अपन ये विंडो है, इस खिड़की में जैसे ये लगा हुआ है, ये सर ये जो खिड़की लगी हुई ना, हाँ ये शटर है, ये शटर मतलब ये बंद करने वाला, ठीक है। तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, इन खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो,
तोड़ ही डालेगी वो तो। हवा अगर तेज आएगी तो ये खिड़कियां बचेगी क्या है। तो यहाँ पर कवि ये कहता है कि भाई डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। ठीक है, आगे है डोंट स्केटर। स्केट का मतलब होता है बिखेरना, स्केटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना, यानी मत बिखेरो द पेपर्स, पेपर को मत बिखेरो। अब पेपर तो होंगे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कागज वागज रख दिए, जैसे मूवी में देखते हैं अपन, यहाँ कागज रखते हैं, बड़ा हवा सा झोंका आता है, पूरा फैल जाता है। पुरानी फिल्मों में लगभग लव लेटर इस प्रकार से वहाँ पे बिखर जाते थे पूरे कवि, है ना, इस प्रकार से देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे डोंट स्केटर द पेपर्स, यानी उन कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। थ्रू डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे गिराना। थ्रू डाउन का मतलब होगा नीचे गिराना, यानी इसको चला दिया ना इसको, है ना। थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेप, शेप मतलब होता है अलमारियों, अलमारियों में से बुकों को मत गिराइए। यानी कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। किससे कह रहा है, हवा से कह रहा है कि ये हवा यो काम मत करो आप, है ना। आप तो बिल्कुल सॉफ्ट चलो, बिल्कुल मन मोहने वाली, है ना। आप विंडो की शटर को मत तोड़ो, पेपर को मत बिखेरो, और शेप में जो बुक्स पड़ी है उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक वाट यू डिड यू थ्री देम ऑल डाउन। इसका मतलब क्या होगा, देखो देखो, देयर लुक, देखिए, वाट यू डिड, तुमने क्या किया। वाट यू डिड मतलब होता है तुमने क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, सबको तो नीचे गिरा दिया तुमने, देखो तुमने क्या कर दिया। वो हवा से कह रहा है ऐसो मत करो आप बिल्कुल आराम से चालो, देखो तने कहीं की दो सब तो नीचे पड़ गया, इस प्रकार से वो नीचे गिरा दिया सभी को। यू टोर द पेजेस, टोर का मतलब टीयर से हो रहा है। टीयर मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ना, टोर मतलब होता है फाड़ दिए। पेजेस ऑफ द बुक्स, देखो आपने बुक्स रखी थी उसके सारे पेज फाड़ दिए, इतनी जोर से चले हो तुम, है ना, सारी बुक्स के पेज को आपने क्या कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, और आप क्या लेके आई हो, फिर से बारिश लेके आई हो। आपको पता है इस प्रकार की तेज हवा कब चलती है जब पानी आता है तभी तो चलती है, यूँ तो जनरली चलती नहीं है। जब आपको पता है पानी वानी बिल्कुल एकदम घने बादल हो जाते हैं, उस बादल से पहले जो आंधी चलती है, अब आंधी चलती है तो वो सारी चीज़ें तो ऊपर वाली सारी चीज़ें कर दी उसने, उसके बाद क्या तुम लेके आई, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश लेके आ गई, है ना। कौन कह रहा है, ये कवि कह रहा है। किससे कह रहा है, हवा। यहाँ ना पूरी तरह से एड्रेस किसको किया जा रहा है, विंड, हवा को, ठीक है। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चतुर हो। एंड पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन, यानी मजाक करने में, मजाक करने में, हास्य करने में, खिल्ली उड़ाने में। एट विकलिंग्स, विकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर लोग, जो कमजोर चीजें होती है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तुम बहुत चतुर हो। जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है तुमको। ये कवि एक पुस्तक रखी है तो बेचारी कमजोर है, वो ज़्यादा संभाल नहीं सकती, उसके पेज को तुमने फाड़ दिया। एक शेप में बुक्स रखी है, आप में दम हो, उसको सारी बुक को नीचे गिरा दिया, है ना। आपने विंडो है, उसके शटर को तोड़ दिया। तो क्या काम कर रहे हो तुम, सबका मजाक उड़ा रहे हो। और किसका, जो वीकलिंग्स है, वीकलिंग्स का मतलब होता है जो कमजोर है उनका मजाक उड़ा रहे हो। बस यहाँ तक ये बात थी। अब आगे चलते हैं। देखो, यू आर वेरी क्लेवर हो गया, फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब क्रम्बलिंग शब्द बहुत सारी बार आया है। क्या होता है क्रम्बलिंग का मतलब बताओ, तोड़ना, चरमराना, कुल मिला के इसका क्या होता है, या फिर चकनाचूर करना। क्या कर दिया आपने, क्रम्बलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर मकान को आपने चकनाचूर कर दिया। जिसकी छतें ऐसी पतरारी की है, केलू है, तो वो सब उड़ा दिए तुमने, है ना। क्रम्बलिंग डोर्स,
तुमने उन सारे दरवाजों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया उनको। क्रम्बलिंग रेप्टर्स, रेप्टर्स का मतलब जो छतें, रूफ होती है जो लगभग जैसे इस प्रकार की रूफ होती है जिसमें वो घास फूस से बनाई हुई छतें हैं, उस प्रकार से कच्चे मकान, उस प्रकार से उससे कर दिया। क्रम्बलिंग वुड यानी आपने जितनी भी लकड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब जो शरीर है उनको तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लीव्स जितने भी जीवन थे, लीव्स मतलब होता है हम सबको क्रम्बलिंग कर दिया। क्रम्बलिंग हर्ट्स और यहाँ तक कि हमारे हृदय को भी तुमने चकनाचूर कर दिया। ठीक है, कौन कर रहा है ये? हवा कर रही है। परंतु यहाँ पे कवि आगे कह रहा है द विंड गॉड, ए पवन देवता यहाँ पे पवन देवता आ गया। विनोस, विंड गॉड का नाम क्या है? विनोस। यहाँ पे विनोस का मतलब क्या हो गया? विनोस का मतलब क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस विनोस का मतलब क्या होता है? विंड देवता क्या करता है? विनोस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी गेहूं देखे ना, गेहूं में बहुत सारा कचरा होता है, तो अगर कचरे को यूं रखते हैं तो कचरा कचरा सब उड़ जाता है और उसके बाद अनाज बच जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अनाज से कचरा अलग करना, आपने ना तो उपड़नों के बने उपड़ना, हाँ छाने की, हाँ विनोज मेथड है ना। तो द विंड गॉड विनोस, वो अनाज से कचरे को अलग कर देते हैं। क्रशेस देम ऑल, और क्रशेस का मतलब होता है उन सबको आप कुचल देते हो। ठीक है, क्रश का मतलब होता है नष्ट कर देते हो। ठीक है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अब एक बात बताओ, ही कौन? ये देवता, विंड देवता। ही वॉन्ट डू, वो यह नहीं करेगा, वाट यू टेल हिम, जो तुम कहोगे। भाई पवन देवता थी थोड़ी कहा ए तू धीरे चाल जे, मारे छत है थोड़ी उड़ी जाएगा, ये नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में मुसीबतें तो आएगी सर, और उन मुसीबतों से ये नहीं कह सकता धीरप्ति आ जाए ये बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से इसका मेटाफोरिकल है, सिंबॉलिक है पूरी तरह से कि मुसीबतें आएगी। मुसीबतों को आप इस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि भाई आप धीरप से आओ या इस प्रकार से आओ, वो तो आएगी है ना। ही वॉन्ट डू, वो ये नहीं करेगा जो तुम चाहते हो, है ना, यू टेल हिम। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हम खुद ही मजबूत मकान बनाए। अब ऐसा कमज़ोर कमज़ोर मकान बना होगा तो हवा तो उड़ी जाएगा। यानी इसका मतलब होता है हमारी इच्छाएं उतनी दृढ़ बनाओ जो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसको डिगमगा नहीं कर सके। यानी आदमी यहाँ पर अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स जीवन में हैं, जितने भी अवरोध हैं, उनसे कह रहा है कि आप इतने मजबूत बनो कि इन सारे अवरोधों को आप आसानी से पार कर पाओ। ये विंड, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये हो रहा है ना। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जितने भी दरवाजे हैं आपको उसको दृढ़ता से जोड़ो। ऐसा दरवाजा लगा होगा तो वैसे ही हवा में टूटी जाएगा। मतलब यहाँ पे सारी बात कह रहा है। ठीक है, मेक द हर्ट स्टेट फास्ट, और स्टेट फास्ट का मतलब यहाँ पे वही हो रहा है, दृढ़ है नहीं, और आपके हृदय को पूरी तरह से दृढ़ बनाओ। डू दीज, और ये सब करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, फिर देखो आप हवा आपकी दोस्त बनेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। अब हवा का तो काम चलना है सर, वो चलेगी। अब उसको बोलो कि तुम रुक, धीरे धीरे चल, वो धीरे थोड़ा ना चलेगी, क्योंकि उसको पता है कि बादल से पानी लाना है, तो आपके पानी लाने का काम कौन कर रही है? हवा कर रही है। अब उससे बोलोगे कि तुम धीरप धीरप से आए, तो वो क्या बादल को लेके आ पाएगी यहाँ से? वो हवा धीरप धीरप से चलेगी तो वो बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से आपके बादलों को कब तक लेके पाएगी? इसलिए वो क्या करती है? तेज चलती है। और तेज चलना उसका गुण है, उसके गुण को मत बदलो, आप स्ट्रॉन्ग बनो। और आप स्ट्रॉन्ग बनो, इसके पीछे का मीनिंग ये रहा है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्या तो उसी रफ्तार से आएगी सर, उसी तेज़ गति से आएगी। पर आपको आपकी रफ्तार को, उसकी रफ्तार को कम करने के बजाय आप खुद मजबूत बनो, जिससे क्या होता है, जितनी भी अवरोध हैं, समस्याएं हैं, उनसे आप आसानी से सामना कर पाओ। ठीक है, डू दिस विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आपको पता है ये हवा जो है, हवा कितनी अच्छी चीज़ है सर। अगर हमारे पास आग है और वो भी कमज़ोर है तो उसको बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब होता है बुझाना। होती है कि नहीं होती है? अब भाई क्या करती है? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। थोड़ा सा आग वेगा तो आपण कहा को नहीं यार,
अरे यार थोड़ा हवा मत आओ, जैसे अपन कोई माचिस लगाएंगे तो हवा आती है तो अरे बुझ जाएगी। तो अगर आग कमज़ोर है तो हवा तो उसको बुझा देगी। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, परंतु वही आग जो है अगर स्ट्रॉन्ग फायर है, आग बहुत तेज गति से, अगर मैं कह रहा हूँ खेत पे आग लगा तो देखें फिर वो बुझेगी अभी आपको पता है खेतों में इस प्रकार से वो गेहूं के छोटे छोटे रहते हैं, वहाँ पे सरकार ने वैसे उसको बैन कर रखा है कि नहीं जलाना, फिर भी लोग जला देते हैं। तो एक खेत में जलाते हैं, दूसरे खेत का भी जल जाता है अपने आप में, न पता चलता उसके आसपास भी जल जाता है ना। ज़्यादा तेज़ हवा आई तो मैं कह रहा हूँ कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो रहा है, तो द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, वीक फायर को तो वो बुझा देती है, परंतु जब फायर स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो गर्जना के रूप में और फ्लोरिश के रूप में, फ्लोरिश का मतलब होता है पूरी फूल जाती है वो, और इतनी आग हो जाती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वह कहना चाहता हूँ हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी दोस्ती अच्छी है, दोस्ती अच्छी है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, देखो जब आग कमजोर है तो बुझा देती है वो हवा, और जब आग स्ट्रॉन्ग है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। हवा का काम ही यही है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसकी दोस्ती क्या है, अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसकी हम रोज़ प्रशंसा करते हैं। देखो हवा कभी बुरी है क्या, हवा बुरी नहीं, पर इसके जो बहाव है उसको हमको देखना पड़ेगा। भाई इसका बहाव अगर वीक है तो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ज़्यादा है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग। ऐसा तो है नहीं कि अपन हवा, चलो समुद्र के इलाकों में आपको पता है उस दिन रात को यहाँ पे हवा चली तो वो लगभग रात में 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली थी। कितने 30 किलोमीटर। वो माचो करके एक टेम्पेस्ट था, अभी तूफान चल रहा था, पता आपको, अभी 4-5 दिन पहले रात में 11 साढ़े 11 बजे एक हवा चली थी। डू यू नो अबाउट इट, कि सो ही रहते है ना। वो लगभग 25-30 किलोमीटर और इतनी तेज़ थी कि हालत ख़राब थी, और वही समुद्र के किनारे उसकी स्पीड कितनी थी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर अपने यहाँ पे आता तो क्या हालत होती है बताइए आप। ये विंडो जो है ना दिख रही है, शटर हो जाती, ये शटर जो है ना सारी क्या हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहा है कि हमें अपने को मजबूत बनना है। इन सब के पीछे कवि आपको यही बताना चाहता है कि हमारे जीवन में, देखो ये सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक का मतलब होता है इसके पीछे का मीनिंग। हवा को बता के क्या कर लेगा तुमको, घर तो लोग मजबूत बनाते हैं, पर ये बोल रहा है जीवन में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, उनकी स्पीड भी हमें पता नहीं, स्पीड बड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, किस रूप में आती है, परंतु हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हम उसकी समस्याओं को कम तो नहीं कर सकते ना। कल से बोलेंगे ये 78 चैप्टर क्यों दे दिया, HST में इतने क्यों दे दिया, नहीं कर रहा मैं तो। आप नहीं, आपको 78 दे दिए, वो जिस रूप में दे रहा है उसको रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इन 2 महीनों में अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे मीनिंग। कौन थे इसके अथर, सुब्रमण्यम भारती तमिल थे, और A.K. रामानुजन कौन से थे, कन्नड़ के, और वो इंग्लिश में इन्होंने कई सारी कविताओं को ट्रांसलेट किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई विंड को ट्रांसलेशन करने का किसने काम किया, रामानुजन। तमिल में किसने लिखी, सुब्रमण्यम भारती ने। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, अब इसके हम समरी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, विंड की जो समरी है ये सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब होता है वो है ना, जो वो विंड के नाते हमको ये कहना चाहती है, विंड का मतलब यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन कर रही है, यहाँ पे विनाश कर रही है। तो इसका मतलब होता है विनाश, मतलब हमारे जितने भी स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जितने भी अवरोध हैं, उनका ये सिंबल है सर। इनसे हमें क्या करना है, जीतना है। ठीक है, तो द रिटन, ये किसके बारे में लिखा है, द सिंबॉलिक पोएम विंड बाय सुब्रमण्यम भारती, रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। द पोएम विंड इज ए सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक पोएम है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है जो वो कहती है, विंड के बारे में नहीं कह रही हो, हवा तो है, बहेगी ना, वो तो दरवाजे तोड़ेगी ना, छत भी उड़ाएगी ना, सब काम करती है, परंतु यहाँ पर उससे ऐसे द विंड सिम्बोलाइजेस, देखो लिखा है, ऑल डिफिकल्टीज, जितने भी आपके कष्ट हैं, ऑब्स्टेकल्स अवरोध हैं, स्ट्रगल्स हैं, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जितने भी आपके बैरियर हैं, देट वी हैव टू फेस इन लाइफ, जो कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, सामना करते हैं। थ्रू द सिंबल ऑफ विंड द पोएट टीचेस इट्स रीडर्स एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। वो हमको ये सिखाना चाहता है कि रीडर्स को एक इम्पोर्टेंट मैसेज वो सिखाना चाहता है, लेसन मतलब पार्ट्स या सबक सिखाना चाहता है कि हमें बहुत ही मजबूत और बहादुर बनना है सर।
तभी जाके हम इनसे, इन सारी परिस्थितियों से क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थ्रू द सिंबल ऑफ विंड, इस सिंबल, विंड के सिंबल से द पोएट टीचर्स द रीडर्स इन इंपॉर्टेंट एंड बोल्ड, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर। हमारे पास जो हमारा हृदय है बहुत ही मजबूत, यानी मन को मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके साथ साथ पावर, विल पावर, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको भी, टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की जितने भी कष्ट है, कठिनाइयाँ आती है जीवन में, उनको फेस करने के लिए हम अपने को क्या बनाना पड़ेगा। ओनली करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल कैन सरमाउंट दिस डिफिकल्टीज, यानी केवल और केवल करेजियस पीपल और कॉन्फिडेंट पीपल कैन सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब क्या होता है बताइए, हैं? बाहर आना, उभरना, पार कर लेना। यानी किसी चीज को पार लेना, अपन कहते ना, यानी वही आदमी जो करेजियस हैं, कॉन्फिडेंट है, वही लोग सारी समस्याओं से क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। एंड इमर्ज विक्ट्रीज, और इमर्ज मतलब होता है वो एक जीत में उभर कर आएंगे। इमर्ज मतलब होता है उभरना, विक्ट्रीज का मतलब होता है जीत, है ना, जीत के रूप में उभर के आएंगे। विंड समरी इज ऑल अबाउट विंड एज टाइटल सजेस्ट, विंड की जो समरी है पूरी तरह से हवाई है, और वो टाइटल आपको सजेस्ट करता है। द विंड ऑन द अदर हैंड इज ए यूनिक फीचर, वो क्या है आपका यूनिक फीचर है। द आर्टिस्ट कैप्चर द पावर ऑफ द विंड इन दिस पोएम, यहाँ पर इस पूरी कविता में आपको क्या बताता है, विंड की क्या बताता है, पावर बताता है ना। डिस्क्राइबिंग इट एज ए र्यूनस, र्यूनस का मतलब होता है विनाश करने वाला, र्यून मतलब होता है ना, र्यून, र्यून मतलब बर्बाद है ना, उजाड़ देना, तो र्यूनस मतलब होता है विनाश करने वाला, बर्बाद करने वाला। यहाँ पे पूरी तरह से विंड को आपको र्यूनस बताया। फर्दर ही कंपेयर्स द र्यूनस फोर्स ऑन द विंड विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और यहाँ पर वो किससे कंपेयर करता है, हमारे र्यूनस फोर्स को हमारे जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ उससे करता है, यानी हमारे जीवन में चुनौतियाँ भी हमारा विनाश करती है कि नहीं करते। ही सेड दैट फ्रेल पीपल, फ्रेल मतलब होता है कमजोर पीपल, ब्रेक डाउन क्वाइट इजीली, वो पूरी तरह से, ब्रेक डाउन मतलब होता है टूट जाते हैं, टूट जाते हैं मतलब बिलख जाते हैं। कैसे बिलख जाते हैं, इजीली। बट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स अराइज मोर ग्राउंडेड, यानी पूरी तरह से ग्राउंडेड मतलब होता है जमीन पर पेड़ अपने गड़ाए रखते हैं, वो इस हवा से डगमगाएंगे नहीं। ठीक है, एडिशनली इसके अतिरिक्त एडिशनली द पोएम गिव्स ए वाइटल इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना, यानी जीवंत उदाहरण देकर समझाती है। वी आउट टू बी इंटेलेक्चुअली इंटेंस एंड इम्प्रेसिव टू इंड्योर लाइफ्स डिफिकल्टीज, यानी हमें इंटेलेक्चुअली मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्वक, इंटेंस के रूप से, प्रभावशाली रूप से, इंड्योर का मतलब प्रयास करना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। लाइफ्स डिफिकल्टीज मतलब होता है जीवन की कठिनाइयों का। इन एनी केस ए फीबल इंडिविजुअल, फीबल का मतलब देखो यहाँ पे दो चीज़ आ गई, एक तो वीक शब्द आ गया, एक फ्रेल आ गया, और एक और आ गया फीबल। इन सब का मतलब क्या होता है, कमजोर। तीन वर्ड आ चुके हैं। तो फीबल इंडिविजुअल डिसइंटीग्रेट्स एंड सेपरेट्स लाइक एन ओल्ड स्ट्रक्चर, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है वो अलग हो जाता है, टूट के बिखर जाता है, सेपरेट हो जाता है, जैसे कि ओल्ड स्ट्रक्चर की तरह। सो वी शुड मेक दिस र्यूनस पावर्स आवर कंपेनियंस विथ आवर एश्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति के साथ और हमारे विश्वास के साथ, एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास, है ना, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, उसके सामना करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंबॉलिक मीनिंग सर। अब इसकी समरी का मतलब, जो इसमें शब्द शब्द लिखा गया उसकी समरी, वो तो मैंने आपको पढ़ाई दी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसकी समरी, पढ़ते हैं। समरी क्या है, जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया, वो तो आपको क्या बताया, थीम बताई कि इसके अंदर आखिर छुपा हुआ क्या है। द पोएम विंड कंटेन्स ए डीपर मेटाफोरिकल मीनिंग, ध्यान रखिए गहरा एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। द पोएम डेपिक्ट्स मतलब वर्णन करती है द पावर ऑफ विंड, हवा की शक्ति को, एंड हाउ इट्स डिस्ट्रक्टिव, और किस प्रकार से ये विनाशकारी है। द पोएट डिस्क्राइब द विंड एज वायलेंट, ये क्या होती है, बिल्कुल उग्र होती है। देट ब्रेक्स एवरीथिंग अराउंड, और उसके आसपास जो भी होता है सबको तोड़ डालती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्केटर द
पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम इट्स शेल्व्स। जो भी किताबें हैं जो अलमारियों में रखी हुई है, पन्ने हैं, उनको फाड़ देती है, बिखेर देती है। एंड इवन टीयर्स देयर पेजेस, और वहाँ पर पेज भी फाड़ देती है, विंडो को तोड़ देती है। द विंड थ्रू इट्स फियर्स फोर्स होल्ड्स द कैपेसिटी टू काज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इसके कारण उसके अंदर इतना तीव्र फोर्स है कि वो पूरी तरह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। इट्स पावर ऑफ डिस्ट्रॉयर रेप्टल्स, ये मतलब वही छतों को, मकानों को, डोर्स को, एज वेल एज पुपिल्स, हर्ट्स एंड लीव्स, सबको वो क्या कर देती है, तोड़ के रख देती है। द पोएट हैज़ लिंक्ड द पावरफुल विंड विद द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि विंड यहाँ पे किस बात का सिंबलाइज है। तो डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल्स है, स्ट्रगल्स है। ठीक है, ये तो अपने लाइन टू लाइन पढ़ाई भी है। चलिए आगे चलिए। इन दिस पोएम द ब्रिज, ब्रिज का मतलब भी हवा ही होती है, पर ध्यान रखिएगा ब्रिज और विंड में फ़र्क है। विंड मतलब, ब्रिज का मतलब होता है कि बिल्कुल ठंडी ठंडी मन को भाने वाली हवा, उसको बोलते हैं ब्रिज। एक साबुन भी आता है ब्रिज, एडवर्टाइज देखा होगा टीवी में, और जब ब्रिज साबुन का नाम लेते हैं तो बड़ी ठंडी सी हवा आती है ना, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली जो महिला है वो इस प्रकार से देखती है ना, तो वो ब्रिज साबुन का देखना कभी कभी, तो वहाँ पे पता लग जाए ब्रिज का मतलब क्या। तो इन दिस पोएम द ब्रिज इज एग्जेम्प्लीफाइड। एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाना। ठीक है, द राइटर इज कन्वर्जिंग विथ द ब्रिज एंड ही एडवाइसेज इट टू कम डेलिकेटली। यहाँ पर वो ब्रिज का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाली हवा। देन एट द पॉइंट ही पोर्ट्रेज द डेंजरस आइडिया ऑफ द ब्रिज, और यहाँ पर वो ब्रिज का क्या करता है, एक खतरनाक रूप वो पोर्ट्रेट करता है, चित्रित करता है। भाई विंड का यहाँ पे मतलब ब्रिज तो थी। ही सेड दैट द ब्रिज ब्लोस सो एम्फेटिकली दैट इट ब्रेक्स द। एम्फेटिकली का मतलब क्या होता है बताओ, हैं? प्रारंभ से, इन द बिगिनिंग, सो एम्फेटिकली दैट इट ब्रेक्स द विंडो शेड्स and disperse the paper. It is incredible to the point that the books which had been kept on the rack have fallen. मतलब वो ये कह रहा है कि जो सारी बुक्स है वो रेक में रखी गई। रेक यहाँ पे शेप का नाम रेक दे दिया आपकी बार। ठीक है, रेक मतलब वही जो अलमारी में रखी गई, वो सब गिर जाती है। जस्ट लाइक द विंड दैट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग विक दिस डिफिकल्टीज कैन आल्सो ब्रेक। ठीक है, अच्छा विंड किसको डिस्ट्रॉय करती है, जस्ट लाइक द विंड दैट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग वीक, जो कि कमजोर है। दिस डिफिकल्टीज कैन आल्सो ब्रेक डाउन वीक पीपल, और जो कमजोर लोगों को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, द पोएट सेज दैट ओनली वे टू विथ स्टैंड। विथ स्टैंड का मतलब क्या होगा, टू फेस, सामना करना। द विंड इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर कहता है कवि, ये कहता है कि ओनली वे टू विथ स्टैंड द विंड्स, मतलब केवल हवा का सामना करने का एकमात्र तरीका है इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग। भाई हवा को आप कमजोर थोड़ी ना कर सकते कि दीवार बना दो कि हवा वो सब नहीं आएगी, वो ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। द पोएम देन इनकरेजेस द रीडर्स टू हैव करेज एंड फॉर्म की बजाय फर्म हो गया, फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ इच्छा जो होगी, दृढ़ निश्चय जो होगा, उसी से आप क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ही सेज दैट बाई बीइंग स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत बनकर, वी विल बिकम फ्रेंड्स विद द विंड, हम हवा के दोस्त बन सकते हैं। आप अपने घरों को इतना मजबूत बनाओ, बन सकते हैं। जैसे कि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, और इतने अर्थक्वेक आते हैं कि हमारे जैसे मकान तो यूँ ढह जाए, तो उन्होंने उसको दोस्त बना लिया कि अब ये आएंगे उसी के साथ जीना है, इसलिए उन्होंने घर भी इसी प्रकार से बना लिए कि वो अर्थक्वेक में ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, और अगर नुकसान पहुंचता भी है तो जल्दी से वो नया घर बना लेते हैं अपने आप। ठीक है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी विल बी इजीली एबल टू टेकल द विंड एज वेल एज द डिफिकल्टीज वी फेस इन लाइफ। हम आसानी से हवा को टेकल कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उसी प्रकार से। Thus it helps us in achieving success and flourishing our life, और ये हमारी मदद करता है सफलता को अचीव करने में, प्राप्त करने में, और हमारे जीवन को फ्लोरिश करने में, मतलब फल फुलाने में या फुलाने, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने एक विंड पढ़ी है।
विंड में यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस के बारे में मैं बताना भूल गया, तो उसके बारे में फिर वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि इस कविता में डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच होगा, कविता है तो किस प्रकार से लिखी गई है उसके बारे में बचा है। ठीक है, तो विंड को हमने यहाँ पे एक इसका सिंबॉलिक था उसका मीनिंग भी पढ़ा, और उसके बाद इसके सेंट्रल जो समरी है और उसका जो सिंबॉलिक जो मीनिंग थे उसको भी पढ़ा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।